ये जाहिल आदमी है प्रधानमंत्री, इनको चलाने नहीं आता। ये अंधभक्त है, किसी तरह चल रहा तो पपंडा के आसमान का किसी का नहीं बन रहा, 5% नहीं बना अभी तक। हम लोग तो उम्मीद में है कि मोदी जी बोले थे कि युवा को रोजगार देंगे आने के बाद। हम तो उम्मीद में कि कब रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। अकाउंट खुलवा के बैठे हुए हैं, अभी तक पैसा नहीं आया, ना रोजगार हुआ। रोजगार तो ये है कि जो हम 10 लाख का रोजगार लेके बैठे तो वो 50,000 पर आके रुका हुआ है। भाजपा समर्थक का कहना यह है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, ये लोगों को अनपढ़ छोड़ा, इसी का उन्हें बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से। एक चाय बेचने वाला एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर नहीं बन सकता है, वो देश का मैनेजर बना हुआ है, तो वो देश को कहाँ लेके जाएगा आपको मालूम है। क्योंकि फिर तीसरी बार बोला जा रहा है मोदी में होने वाला है भारत। दीवाने कोई नहीं बने हुए हैं, सब लोग समझ चुके हैं इस बात को। उनके जो अंधभक्त हैं वही ये फैला रहे हैं पवंडा कि ये दीवाने, कुछ नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज उसका कम हो गया है और मस्जिद मंदिर के नाम पर अब इस बार खेला नहीं होगा। इस बार राहुल गांधी तय है। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, किस वजह से रहे हैं आप लोगों को खूब मालूम है। वो रहे हैं मीडिया स्टंट की वजह से, पब्लिसिटी की वजह से। हम आ चुके हैं समस्तीपुर के धर्मपुर के जकरिया चौक पर और यहाँ पे हम लोगों से राय जानना चाह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। वो इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाह रहे हैं और उन्हें क्या विकास दिखा है नरेंद्र मोदी द्वारा। तो लोग आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव पे। तो सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 से लेकर 24 के कार्यकाल में विकास किए हैं कि नहीं किए, आपको क्या लगता है। विकास के नाम पर तो फैसिलिटी है, वो खाली वो बोल बचन है उनका, विकास के नाम पर कुछ नहीं। जैसे उनके पार्टी के लोग गिनाते हैं उनके विकास के बारे में कि आयुष्मान कार्ड जैसी योजना उन्होंने लाई और देश तीसरे नंबर पे सस्ते इंटरनेट के मामले में, तो आपको क्या लगता है ये सब विकास है कि नहीं उनके किए। आयुष्मान कार्ड में 5% ही अभी बन रहा है, उसमें मैच नहीं जा रहा बनाने के लिए, तो कहता मैच नहीं कर रहा। खाली वो पपंडा के आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं बन रहा, 5% नहीं बना अभी तक। हॉस्पिटल भी उस टाइप का नहीं है कि उस पर जाके इलाज किया जाए। और कहने का मतलब कि वहाँ फिक्स किया हुआ है कि 10,000 5,000 इतने का इलाज कर सकते हैं, नाम है 5 लाख रुपये, मगर 10,000 15,000 से ज़्यादा का इलाज नहीं करा पाइएगा आयुष्मान कार्ड। और मतलब पर्दे के बाहर कुछ और है और पर्दे के अंदर का खेला कुछ और है, मतलब मोदी जी बोल कुछ और रहे हैं लोगों को और हो कुछ और रहा है। मोदी जी तो हम लोग तो उम्मीद में है कि मोदी जी बोले थे कि युवा को रोजगार देंगे आने के बाद। हम तो उम्मीद में कि कब रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। अकाउंट खुलवा के बैठे हुए हैं, अभी तक पैसा नहीं आया, ना रोजगार हुआ। रोजगार तो ये है कि जो हम 10 लाख का रोजगार लेके बैठे तो वो 50,000 पर आके रुका हुआ है। तो मतलब लोग उनके दीवाने क्यों बने हुए हैं। 2 बार वो जीत चुके हैं, फिर तीसरी बार बोला जा रहा है मोदी में होने वाला है भारत। दीवाने कोई नहीं बने हुए हैं, सब लोग समझ चुके हैं इस बात को। उनके जो अंधभक्त हैं वही ये फैला रहे हैं पवंडा कि ये दीवाने, कुछ नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज उसका कम हो गया है और मस्जिद मंदिर के नाम पर अब इस बार खेला नहीं होगा। इस बार राहुल गांधी तय है। अच्छा, आप राहुल गांधी को क्यों देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। राहुल गांधी के जैसा आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। वो पढ़े लिखे हैं और युवा के सोच के तरह चलते हैं। वो युवा जिस तरह से और देश किस तरह आगे जाएगा, वो ये नहीं है कि वो 50 करोड़ का सूट पहनते हैं, 2 करोड़ का चश्मा पहनते। कहने का मतलब कि राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति है और इसलिए हम लोग पढ़े लिखे को पसंद करते हैं। ये जाहिल आदमी है प्रधानमंत्री, इनको चलाने नहीं आता। ये अंधभक्त है, किसी तरह चल रहा और किसी। और मोदी जी अनुभवी भी हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ईवीएम के आप तो सब लोग जान रहे हैं कि अभी 5 लाख आदमी अभी 15-20 दिन पहले पूरे दिल्ली को घेर लिया था ईवीएम के इस पर, समझे कि ना। वहाँ कोई आप लोग का चैनल नहीं दिखाया कि ईवीएम का हटाया जाए। ये 5 लाख आदमी इसको चुनाव आयोग को घेर लिया गया था कि ईवीएम हटा, मगर ईवीएम नहीं हटेगा। चोरी छिपके से ये आते प्रधानमंत्री बनेगा। खैर, जब तक आते रहेंगे। इस बार देखिए फिर क्या होता है। और आपको क्या लग रहा है, मीडिया भी बिकी हुई है जो नरेंद्र मोदी की बुराई को नहीं दिखाना चाहती। मीडिया तो पूरी तरह से बिकी हुई है। हम तो न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, जो एबीपी। तो आप लोग तो अभी ये है, आप लोग का नहीं कहेंगे, जो ऊपर में है आज तक हो गया, एबीपी हो गया, ये सब तो गोद में जाके बैठी हुई है। वो अपना आस्था खत्म कर दिया मीडिया का जो होता है। मतलब मीडिया, जितनी बड़ी मीडिया वो सारी बिकी हुई है। सारी की सारी बिकी क्या हुआ, वो तलवा चाट रही है। एगो बिका होने वाला कुछ और बात है, वो तो तलवा चाट रही है बीजेपी वाले लोग।
ये पैसे के बल पर सबको खरीद के अपने कब्जा में किए हुए हैं। अभी बिहार में नहीं देखे कैसे 5-5 करोड़ रुपया दे के धमका के आरजेडी के पार्टी से तोड़ के बीजेपी में शामिल किया। ईडी का पीडी का ये सब देख ही रहे हैं कि क्या है, धमका के। तो ये चलने वाला नहीं, एक दिन अंत होना है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। उनका एक इनडायरेक्ट वे में कहना यह है कि मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ बहुत हद तक इस बार रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए सबका साथ तो ही है मगर सबका विकास नहीं है उनके। इस पर साथ तो सबका है, उनके पास विकास नहीं है सबका। वो कुछ खास ही लोगों के लिए विकास है। वो जाने अडानी है, अंबानी है, जो ऊपर है, ऊपर एक मिडिल कास्ट जो है ना और लोअर कास्ट, उस पर मिडिल कास्ट और लोअर की तरफ जा रहा है। अरबपति खरबपति जो और ऊपर की तरफ जा रहा है। इनके मतलब इस बार जातिवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है मोदी जी की। जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी इस बार। जनता ट्रस्ट ये हो गया है कि अब विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। तेजस्वी यादव देखिए 17 महीना में क्या करके दिखाया। अभी बीजेपी के साथ ये बनाई है जदयू। इसके बाद देखिए 17 महीना में 3-4 लाख को तो रोजगार दिया तेजस्वी। ऐसा सरकार चाहिए हम लोग को। लोगों का कहना है कि 2014 से 24 में इंडिया फॉरेन बन चुका है। ऐसा बदलाव मोदी जी ने किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। समझे कि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ बिहार में। और कोई ऐसा नहीं, सब पलायन करके बाहर जा रहे हैं। मजदूर लोग जाते हैं, कुत्ता बिलाई की तरह ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ की जनता नाराज़ चल रही है। इस बार हमको नहीं लगता है कि बीजेपी आने वाली है। मतलब इस बार राहुल गांधी तय है। हाँ, इस बार राहुल गांधी तय है। तो हमारे साथ एक और आदमी जुड़ चुके हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाह रहे हैं। ये एक युवा है और युवा जो है देश के सरकार बदलने में बहुत ही अहम योगदान रखता है। तो सर आप इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाह रहे हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री के लिए अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से उनके परिवार का इतिहास है देश को संभालने में, उस हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी ही परफेक्ट है देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस बार जो है हम और जहाँ की जनता जो है वो राहुल गांधी को ही चुनेगी। यहाँ की जो भी गठबंधन की अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। आप लोग राहुल ही गांधी को क्यों चुनिए? मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कितने लोग का कहना विकास भी बहुत किए हैं। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, किस वजह से रहे हैं आप लोगों को खूब मालूम है। वो रहे हैं मीडिया स्टंट के वजह से, पब्लिसिटी की वजह से। भाजपा समर्थक का कहना यह है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, ये लोगों को अनपढ़ छोड़ा, इसी का उन्हें बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से। एक चाय बेचने वाला एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर नहीं बन सकता है, वो देश का मैनेजर बना हुआ है। तो वो देश को कहाँ लेके जाएगा आपको मालूम है। ठीक है, देश चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के तौर पर जो है आपके पास कुछ नहीं है देश चलाने का फैसिलिटी है। अब ये गुजरात नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ एक तरह के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ अलग अलग सभ्यता के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। इसको चलाना कोई मामूली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरा फेल हो चुके हैं और इस बार जनता उनको खदेड़ देगी। जैसे राहुल गांधी अभी तक एक MP रहे हैं, सांसद रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री बने। देखिए वो पहले विधायक बने, फिर सांसद बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जो 2014 में देश की जनता से वादा किया था वो सारे वादे पर फेल है। सिर्फ अगर उनका नज़र आ रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में कर कर। ठीक है, दूसरा वो कोई भी काम नहीं किए हैं और नहीं करेंगे। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं, अडानी को टेंडर दिलवा सकते हैं, अंबानी को टेंडर दिलवा सकते हैं और आप और हमसे ज़बरदस्ती चंदा वसूल करके रोजगार दे सकते हैं। बाकी गरीब जनता को रोजगार और धंधा नहीं मिलने वाला इनके सरकार में। मोदी जी का कहना है कि राम मंदिर बनवाने के पीछे देश की GDP बढ़ाने का मकसद। GDP बढ़ाइए, ठीक है, GDP बढ़ाने के लिए मंदिर से नहीं होगा, मस्जिद से नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट देना होगा, बिजनेस देना होगा, धंधा देना पड़ेगा। उसके लिए तो आप चंदा ले रहे हैं। चंदा वही दे सकते हैं जिनके पास पहले से पैसा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं, उनके पास तो खाने का पैसा नहीं है। वो धंधा के लिए, रोजगार के लिए कहाँ से पैसा देंगे?
ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी स्कीम नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई, तो इसका कुछ लाभ नहीं हुआ लोग? देखिए, मेक इन इंडिया और ये जो भी आप बोल रहे हैं, ये सारा कांग्रेस का ही योजना था। जैसे आयुष्मान भारत वगैरह भी है, पहले भी स्मार्ट कार्ड वगैरह था। तो कहना वही है कि जो भी कांग्रेस की योजना थी उसको रिपैकेजिंग किए हैं ये, अब दिखा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। आप आयुष्मान भारत बोल रहे हैं, स्किल इंडिया बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये सब पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। पीछे जाके देखेंगे, पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीन पे ये सब कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको नज़र आएगा इंस्टाग्राम के रील्स में, आपको नज़र आएगा फेसबुक पे, आपको नज़र आएगा मीडिया में। ये सब आपको ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। आप घूम रहे हैं माइक लेके, आपको समझ में आ रहा होगा।